हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं सीमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जो कि लास्ट क्लास में मैंने कवर कर लिया। आज जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर सेकेंड में स्टार्ट किया हूँ, उसका नाम है एग्रीगेट्स। यस, पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था सीमेंट, अभी सेकेंड चैप्टर है एग्रीगेट। तो आज हम लोग एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए एग्रीगेट स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीगेट क्या है फ्रेंड? पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एग्रीगेट का, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि द एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द ग्रेनुलर मटेरियल्स सच एज सैंड, ग्रेवल्स और क्रस्ट स्टोन। अभी देखिए, ये तीन चीज़ यहाँ पे बोला है एग्रीगेट के बारे में। एक होता है फाइन एग्रीगेट, एक होता है सैंड कोर्स एग्रीगेट। तो एक्चुअली में सैंड को भी हम लोग एग्रीगेट ही बोलते हैं फ्रेंड। जैसे कितना सैंड लिखने से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये देखिए, एक होता है फाइन एग्रीगेट और एक होता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना। तो ये फाइन एग्रीगेट जो अच्छा नहीं दिख पा रहा है क्या? एक होता है फाइन एग्रीगेट और एक होता है कोर्स एग्रीगेट। तो ये फाइन बोलने का मतलब ना सैंड इसमें आ जाएगा, कोर्स बोलने का मतलब एग्रीगेट इसमें आ जाएगा। तो फाइन एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं? सैंड। और कोर्स एग्रीगेट को तो एग्रीगेट बोलते ही हैं। ओके, तो कितना सैंड लिख दिया तो बोलेगा अरे सैंड को भी एग्रीगेट बोल दिया। यस, दिस कॉल फाइन एग्रीगेट। और ग्रेवल और ये क्रश स्टोन, दिस कॉल कोर्स एग्रीगेट। यस, अभी क्रश स्टोन क्या है फ्रेंड? बड़ा बड़ा चट्टान जो रॉक होते हैं उसको हम लोग क्रश करते हैं, छोटा छोटा साइज में करते हैं। उसके बाद फिर क्रशर में साइज लगा होता है अलग अलग, 20 mm, 10 mm, ऐसा करके 12 mm, सारा ऐसा ऐसा एक सिब लगा रहता है फ्रेंड क्रशर में। उसके बाद हर साइज में ये क्रश स्टोन जो है, स्टोन बड़ा स्टोन को हम लोग छोटा छोटा साइज में कन्वर्ट करते हैं। और ये ग्रेवल्स भी होते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना कि एग्रीगेट में सैंड क्यों आया, चूँकि ये फाइन एग्रीगेट है। ओके, यूज्ड विथ अ बाइंडिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट और एस्फाल्ट लिखा हुआ है साथ में, एस्फाल्ट। मतलब एग्रीगेट को हम लोग एक बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट, जैसा कि हमने सीमेंट पढ़ा दिया आप लोग को, तो सीमेंट के साथ में इसको मिक्स करते हैं। और एक सेकेंड ऑप्शन है एस्फाल्ट के भी साथ में एग्रीगेट को मिक्स करते हैं। ओके, टू क्रिएट, दिख पा रहा है क्या? हाँ, टू क्रिएट अ कंपाउंड मटेरियल्स लाइक कंक्रीट और मोटार। यस, कह रहा है कि एग्रीगेट को हम लोग और सैंड को, एग्रीगेट और सैंड को, जैसे एग्रीगेट और सीमेंट ये मिलाएंगे तो कंक्रीट बन जाएगा एक, और सैंड और सीमेंट मिलाएंगे, सीमेंट और सैंड मिलाएंगे तो मोटार बन जाएगा ये, ठीक है। और ये कंक्रीट बन जाएगा, समझे? तो वही कह रहा है कि कंक्रीट एंड मोटार्स, कंक्रीट सीमेंट एग्रीगेट सैंड मिलाने से बन जाएगा। ओनली सैंड और ये सैंड और सीमेंट मिलाएंगे तो मोटार बन जाएगा। इतना तो आप लोग को डिफरेंस पता है फ्रेंड कि जिसमें एग्रीगेट ना वो मोटार बोलते हैं, जिससे हम लोग ये दीवार का प्लास्टर वगैरह करते हैं उसको सीमेंट मोटार बोलते हैं। लाइम मोटार भी होते हैं। तो ये मोटार हो गया और ये कंक्रीट हो गया। मतलब तीन मिक्सचर जब बनेगा, सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट, तो कंक्रीट होगा, और सैंड और सीमेंट बनेगा तो मोटार होगा।
ये फर्स्ट डिफिनेशन था फ्रेंड एग्रीगेट का। आज मैं सिर्फ एग्रीगेट का डिफिनेशन लेके आया हूँ। धीरे धीरे सब कुछ लेके आऊँगा इसमें। जैसे सीमेंट में पहले डिफिनेशन लेके आया था, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाया मैं, और उसका सारा टेस्ट, सारा कंपोजिशन वगैरह हम लोग देखा है। ओके, अभी आ जाइए। एक ये तो फर्स्ट डिफिनेशन हो गया टेक्स्ट बुक का। अभी अकॉर्डिंग टू आईएस कोड में लेके आया हूँ। आईएस कोड क्या कहता है? एग्रीगेट, ठीक है। द एग्रीगेट इज डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू, दिख पा रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू आईएस, ये याद रखिए। एग्रीगेट के लिए आईएस कोड कौन सा यूज करते हैं फ्रेंड? 383। यस, जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। आईएस कोड ऑफ एग्रीगेट। आईएस कोड कितना, जैसे हम लोग कंक्रीट का जो पढ़ रहे थे, नहीं आरसीसी का, तो आरसीसी में हम लोग आईएस कोड याद किया था 456। उसी प्रकार इन द सेम वे एग्रीगेट के लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड करते हैं? 383। इसको जस्ट मेमोराइज इट फ्रेंड। कहीं कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है कि आईएस कोड, विच आईएस कोड गिव्स द एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 383 मार के आना होगा। अकॉर्डिंग टू आईएस 383 आर, इसके अनुसार आर ग्रेनुलर मटेरियल्स, ठीक है, वो भी ऊपर भी बोला है ग्रेनुलर मटेरियल्स है, यूज्ड विथ बाइंडिंग मटेरियल्स। सेम ही कह रहा है, यहाँ तक तो सेम कह रहा है। जो फर्स्ट में बोल रहा था वो सेकंड में भी बोल रहा है। लाइक सीमेंट और, दिख पा रहा है क्या? ठीक है, सीमेंट और बिटुमिन। यस, अभी वहाँ पे क्या कह रहा था फ्रेंड? एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट, बिटुमिन सब सेम ही चीज़ है। सीमेंट और बिटुमिन टू फॉर्म कंपोजिट मटेरियल्स, दिख पा रहा है। जैसे ऊपर भी बोला था कि क्रिएट अ कंपाउंड मटेरियल्स। कंपोजिट, कंपाउंड सब सेम ही है फ्रेंड। लैंग्वेज लिखने का है, मतलब कहने का मतलब मोर देन वन मटेरियल्स जब हम लोग मिलाएंगे तो उसको हम लोग कंबाइन, कंपोजिट, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, वो हो जाता है। एक मटेरियल में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे मिलाते जाइए, उसको हम कंपोजिट या कंपाउंड मटेरियल बोल देंगे। तो वही कह रहा है कि सच फॉर्म, सच कहाँ गया? अच्छा हाँ, फॉर्म कंपोजिट मटेरियल सच एज, कौन सा मटेरियल फॉर्म हो जाएगा? कंक्रीट और बिटुमिनस पेवमेंट। यस, अभी फ्रेंड देखिए, हम लोग हाईवे उवे रोड जो बनाते हैं दो टाइप से बनाते हैं। एक तो कंक्रीट का होता है हमारा रोड, और एक होता है बिटुमिन का। तो वही कह रहा है कि बिटुमिनस मटेरियल भी बनता है कंपोजिट में, और हमारा कंक्रीट भी बनता है। तो अगर कंक्रीट हम लोग बनाएंगे फ्रेंड, तो क्या क्या डाल देंगे? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। बट अगर बिटुमिनस पेवमेंट बनाना हो, बिटुमिनस मटेरियल बनाना हो, तो उसमें क्या डालेंगे? बिटुमिन डाल देंगे, एग्रीगेट डाल देंगे, है ना। तो ये दो टाइप का फ्रेंड हमारा डिफिनेशन था एग्रीगेट का। आप लोग शायद समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं याद रखना है, नथिंग एल्स। 3-4 पॉइंट है। क्या पॉइंट है मैं समराइज कर देता हूँ 10 सेकेंड में। एग्रीगेट इज नथिंग बट अ बाइंडिंग मटेरियल, नहीं ग्रेनुलर मटेरियल्स, है ना, इंक्लूड विथ या मिक्स विथ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट, एस्फाल्ट, बिटुमिन, लाइक इटीसी। ये सारे मटेरियल में हम लोग मिला के और एक नया सा कंपोजिट मटेरियल तैयार करते हैं या कंपाउंड मटेरियल तैयार करते हैं, जिसका नाम है समटाइम कंक्रीट, समटाइम बिटुमिनस मटेरियल, समटाइम मोटर। तो ये 3-4-5-6 पॉइंट जो है फ्रेंड आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड हमारा डिफिनेशन ऑफ एग्रीगेट। आज बस बेसिक
मैं इससे आगे का जो भी है एग्रीगेट का प्रॉपर्टी एंड एग्रीगेट का टाइप जितना भी है, अभी हम लोग एग्रीगेट चैप्टर आज न्यू चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किया है, वे धीरे धीरे मैं सारा लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है एग्रीगेट का। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।